बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? लड़का गर्म हो गया, बोले बैठ ना बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, KTM। 110% कामयाब, 110% कामयाब। फातिमा ज़हरा 17 पेवन लगा कर सजदा करती थी। मस्जिद नबवी से मौजिन बिलाल अजान देता, फातिमा की आंख से आंसू टपकता, ए मौला, ए परवरदिगार, कितनी छोटी तू रात बनाई मौला कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो गई। बोल मुसलमानों, वो कैसा सजदा? हजरत अली बाहर होते, फातिमा ज़हरा अंदर होती। अली तिजारत में, बीबी फातिमा इबादत में। अली आते नहीं, फातिमा खाना खाते नहीं। ये जिंदगी थी। आज आप 9 बजे 10 बजे रात घर आइए, बीवी तेरी खा पी के बत्ती बुझा के दरवाजा बंद करके खत्म, कहां शोहर है कुछ पता ही नहीं। लेकिन रात भर फातिमा बैठी रहती मुसल्ले पे। शोहर आएंगे, दरवाजा खोलेंगे, सलाम करेंगे, तब जाके कलाम करेंगे, तब खाना खा के सोएंगे। आज बीवी की मोहब्बत में पागल है, लेकिन तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है कब जांचोगे? जब उसके लिए कुछ सामान खरीदना हो, मिसाल के तौर पर बीवी का कपड़ा लेना हो, तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना, मॉल लेके मत जाना, कपड़े के दुकान मत जाना, तू खुद जाना और बीवी का सूट और कपड़ा खरीद के लाना और ला के बीवी के हाथ में दे देना और दे के उसका मुंह देखना, तब पता चलेगा तुमसे कितनी मोहब्बत कर। पहनेगी कपड़ा, लेकिन फातिमा पूरी जिंदगी में अली से कभी फरमाइश नहीं की। एक दिन फातिमा अपने दुपट्टा सी रही थी, अली फरमाते, फातिमा क्या कर रही है? क्या कुछ नहीं, कपड़े की मरम्मत कर रही हूँ, नमाज पढ़ने में सहूलियत होगी। आज के घर में 10-10 सूट कपड़ा रहता है, लेकिन बीवी जब कहीं जाने लगेगी तो पूछना कहाँ कपड़ा है, कहाँ है? उसको कल पहने थे, तब की क्या पहनेंगे? बोले अब की तिरपाल पहनोगे। 10-10 सूट रहने बाद भी उनको दिल नहीं भरता। लेकिन उसी बीवी को कहो नमाज के लिए, मुसलमानों, आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, चेहरे चमकाओगे तो क्रीम से नहीं, वजू के पानी में 5 वक्त वजू करो। कोई माइकेलाल कंपनी ने ऐसी क्रीम नहीं बनाई जिस क्रीम से तेरा चेहरा चमका सके। आका फरमाते, वजू करो, तेरा चेहरा दुनिया में चमकेगा। कब मरोगे कफन ओढ़ोगे, कफन में चमकेगा। कब्र में जाओगे वहां चमकेगा, हश्र में उठोगे वहां चमकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वजू छोड़ के क्रीम, पाउडर, फेस वॉश, फेयर एंड लवली, विको टर्मरिक, ये सब में कोई पावर नहीं है। पावर वजू में है। वजू कर, देख तेरा चेहरा। ज़ोहर में वजू करोगे असर तो चमकेगा, असर में करोगे मगरिब तो चमकेगा, मगरिब में करोगे इशा तो चमकेगा, इशा में करोगे फजर तो चमकेगा। क्रीम कब लगाओगे? वजू बार बार करोगे, चेहरा चमकता चला। इसलिए मुसलमान बन के जियो, मुसलमान बन के मरो। कब्रों में आका की दीद होगी, सुन्नी गरीब की ईद होगी। सुभान अल्लाह। मुसलमान बन के मुकम्मल ईमान, चेहरे पे दाढ़ी सजा ले। आज हम लोग दाढ़ी रखते हैं खराब लगते हैं, हम लोग सब दाढ़ी रखते खराब लग रहे हैं। दाढ़ी से खूबसूरती बढ़ती है, चेहरे पे रौनक, खूबसूरत, और रसूल की सुन्नत है। पैसा भी बचता है। अगर हफ्ता हफ्ता इसको छिलवाते हम लोग ना, तो महीना में कम से कम 300 रुपया नाई को देना पड़ा। 12,3600 रुपया सालाना बचता है दाढ़ी रखने से। 10 साल में कितना पैसा बचेगा? खाली दाढ़ी रखना शुरू कर दो, तेरा बच्चा पढ़ लेगा, खाली दाढ़ी पसंद है, तेरा बच्चा पढ़ लेगा। 300 रुपया हफ्ता दे, महीना देते हो सैलून में ना, वो 300 टका फीस दे देना, बच्चा पढ़ लेगा। नबी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, बच्चा भी पढ़ लेगा। अब छोटा बच्चा टेंशन भी दूर, दाढ़ी रखिएगा तो छोटा बच्चा टेंशन नहीं होता। जैसे छोटा छोटा बच्चा गोद में लेते हैं, कभी लिए कि नहीं? देखिएगा 6-7 महीना का बच्चा गोद में लीजिएगा, उसकी आदत होगी पहले मुंह में हाथ ले जाएगा। वो चेक करता है कि माँ के गोद में कि बाप की गोद में, मुंह छूटे देखता कि इसका ऐसे ऐसे खींचा, अब देखा कि माँ भी उसी तरह है, बाप भी उसी तरह है, किसके गोद में, तो टेंशन बढ़ जाता है। वो टेंशन को दूर करने के लिए जब वो दाढ़ी रखता है, हाथवा देता है बचवा,
दाढ़ी देखता है, हाथों में आ गया दाढ़ी, अरे वो बाप है मां नहीं है। आपकी भी दाढ़ी मोछ नहीं, बीवी भी नहीं, अब बचवा बीच में, अरे किसके गोदिया मजे रे बाप, टेंशन में आता है, उसको समझ में नहीं आता है। तो टेंशन भी दूर है, सुन्नत भी ज्यादा है, पैसा भी बचेगा, कफन वो हटाएगा, चेहरा देखेगा, लोग कहेगा ऐसा लगता है कोई गुलामी हुसैन है चला जा रहा है, गौस का दीवाना है चला आ रहा है। चेहरे को सजाओ दाढ़ी। अच्छा हजरत, कुछ मॉडर्न लड़कियां भी हो गई है इलाके में, मुसलमान की बेटी जो दाढ़ी वालों से शादी नहीं करना चाह रही। सोचो, वो दाढ़ी से नफरत है, गोया के रसूल की सुन्नत से वो लड़की नफरत कर रही है। कोई बेटी सिर्फ मैट्रिक पढ़ी है, इंटर कॉलेज में जाके एडमिशन लिया, उस लड़की को कहिए वो हाफिज जी है रिश्ता करोगे, वो कारी साहब है रिश्ता करोगे, हाफिज जी है, मौलवी साहब है, मेरी बेटी दाढ़ी वाला पसंद नहीं है। बहुत लड़कियां इनकार कर जा रही है। एक लड़की रिश्ता लगा दिया, लड़की बोले जान दे देंगे हम मौलवी शादी नहीं, लेकिन उसका नहीं पता, उसका निकाह भी पढ़ा जब पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, जनाजा भी पढ़ाएगा। दाढ़ी से नफरत, हमारा जनाजा पढ़ाने वाला दाढ़ी वाला होगा, तुम्हारा क्या जाना कि हम दाढ़ी वाले से शादी नहीं करेंगे, तेरा निकाह भी पढ़ाएगा, बोलना कि हम दाढ़ी वाला से निकाह नहीं पढ़ेंगे, हम दाढ़ी वाला से जनाजा नहीं पढ़ेंगे, तू देख तेरा हश्र क्या होगा। तेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमान अल्लाह कुरान न बदला जाएगा, पूरी हुकूमत बदल जाएगी। इस्लाम कल भी भारत में था, इस्लाम आज भी भारत में है, जब तक गरीब नवाज भारत में रहेंगे मुसलमान भारत के धरती पे रहे। सुभान अल्लाह, सुभान। ये मिटाने पे चला है, ये मिट जाएंगे, लेकिन इस्लाम नहीं मिटेगा। आज हम रबीउल अव्वल में जो सड़कों पे निकलते हैं, दुनिया देखती है कि ये मुसलमान है। इंशाअल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। आप लोगों को लगता होगा कि 10-20 मिनट और बोल दें, ऐसा लगता है, लग रहा है, लेकिन मुझको लगता है नहीं बोले। आपको लगता है बोल दे, मुझको लगता है नहीं बोले। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। आज का जलसा कामयाब। इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना, एक जगह बोल दिए थे यूट्यूब चला जाना, देखो पुराना बूढ़ा पूछा था, हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब किधर है, चाईबासा तरफ है या फिर आजाद नगर तरफ है, हमने नहीं, यूट्यूब तुम्हारे घर में है, झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना, गौसे आजम पर तकरीर, गरीब नवाज पर तकरीर मिलेगी, करबला पर मिलेगी, शादी ब्याह डीजे पड़ाका बम पिस्तूल सब पर मेरी तकरीर उसमें है, सुन लीजिएगा। फरमाइश लोग बहुत किया था, तो इतनी फरमाइश तो पूरा नहीं कर सकते हम, है ना। यूट्यूब में बहुत सारी बातें हैं, शादी पर भी लोगों ने कहा था बोलना, बहुत सारी बातों पर तो मैंने जितनी बातें चाहा फरमाइश पूरी की, और गरीब नवाज पर भी बोला, गौसे आजम पर भी बोला, माँ बाप पर बोला, समाज पर बोला। फिर इंशा कभी जिंदगी सलामत रही तो फिर कभी आएंगे, ये ऐसा मेरा नहीं कि पहला हुआ, फिर कभी आप बुला सकते हैं, कभी भी हमको फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए आपको टाटा कंपनी नहीं जाना होगा, आपके पास मोबाइल है, 99 39 10 35 35 डायल कर देना। कितना? 99 39 10 35 35 इजी नंबर है। ये नंबर भी जो दिया है ना कंपनी, पता नहीं लकी नंबर है। 99 39 10 35 35 सब याद हो जाएगा, बगल लिख के कॉल करना। लेकिन कब करना? 2 बजे दिन तक कॉल नहीं करना, 4 बजे भोर से 2 बजे दिन तक नहीं करना। 2 बजे दिन तक मेरा मोबाइल में फ्लाइट मोड होता है, हम फ्लाट होता है, ना मोबाइल उठेगा ना हम उठेंगे। इसलिए 2 बजे के बाद ही फोन कीजिएगा, तो हम फोन जवाब देंगे। जब भी कीजिए, रात भर कभी भी कीजिए, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। हम मौला नहीं है। क्या कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? खत्म करने के बोल रहे थे ना, जल्दी। हाँ, बोला कि जल्दी खत्म करो, हम सुन लिए। माशाल्लाह, माँ बाप के कदम के नीचे बात, सही बात जन्नत, माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है। सुन लीजिए, माँ के दुआ में गारंटी है, 10 मौलाना दुआ करेगा गारंटी नहीं, 10 हाजी खिला के दुआ कराए गारंटी नहीं,
10 को पीर साहब आंगन में बैठा के खिला के दुआ कराइए, गारंटी नहीं। लेकिन तेरी तनहा तेरी माँ अगर आंचल उठा देना, कसम खुदा की आका फरमाते वो माँ की दुआ 100% गारंटी कबूल होती है। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में। सुभान अल्लाह। यही तकमील जब कर दिए थे हम हजारीबाग में, तो 3 लड़का बोला झारखंडी बाबा आपकी तकलीफ अब नहीं सुनेंगे हम लोग चले। बोले क्यों जा रहे हो बेटा? बस जितना मौलाना आता है सब एक ही तकरीर करता है। बंगाल से मौलाना आया था यही बात सुने, यूपी से आया था पिछले साल यही बात, आप भी वही तकरीर। बोले क्या हुआ? बस सब मौलाना कहता माँ के कदम के नीचे जन्नत है, हर बाप जन्नत का दरवाजा है। ये सुनते भी हैं, जानते भी हैं, मानते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हर सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? लड़का गर्म हो गया, बोले बैठे ना बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, केटीएम गाड़ी है, 3 लाख नकद है, खट से बैठ गया। बोले सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब जाके दिया है। मांगना बंद करो, पढ़ाना शुरू करो। बेटा कहेगा बाबा मुझको दुनियादार पे मत बेचो, मैं तो अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ। साहब में सूफी साहब ने है ना, जो अनवर भाई ने जो जलसा हर साल करते हैं अपने अकेले खर्च में, जैसे कि 2-3-4 डे खाना बन रहा, लोग खा रहा पी रहा आ रहा जा रहा है, कम है। गौस का जो भी कोई गौस ख्वाजा से निस्बत लेता है, छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ देता है तो मकाम बुलंद होता है। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रहेगी तो मुलाकात होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हम सबों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, यकता, समानता, समता, मानवता दिल किया था गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।